पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय को एक और कुबेर का खजाना मिला है। ईडी ने बुधवार को एक बार फिर से ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान अर्पिता के बेलघरिया स्थित फ्लैट से ईडी के हाथ नोटों का बड़ा जखीरा फिर से लग गया। ईडी की करीब 18 घंटे तक चली छापेमारी में उसे करीब 29 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो सोना मिला है। ईडी की टीम ने यह पैसा गिनने के लिए कई मशीनें मंगाई और उसके बाद भी उसे नोट गिनने में करीब 10 घंटे का समय लगा। मजे की बात यह है कि अर्पिता ने यह पैसा फ्लैट के टॉयलेट में छिपा कर रखा था। 500 और 2000 के नोटों के ढेरों के बंडल को एक कमरे में झोले और बैग में ठूस कर रखा गया था। इन पैसों को ले जाने के लिए ईडी द्वारा 20 ट्रंक भी मंगवाए गए हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने इस बार अर्पिता के क्लब टाउन वाले अपार्टमेंट में रेड मारी थी। ऐसे इनपुट मिले थे कि वहां पर भी कैश छिपा कर रखा गया है। ईडी ने अर्पिता के बेलघरिया टाउन क्लब स्थित 2 में से एक फ्लैट को सील कर दिया है। ईडी ने कुल मिलाकर अब तक 50 करोड़ रुपए कैश और कई करोड़ की ज्वेलरी और सोना अर्पिता के पास से जब्त किया है। गौरतलब है कि 5 दिन पहले ही ईडी को अर्पिता के एक फ्लैट से 21 करोड़ रुपए कैश और तमाम कीमती सामान मिले थे। उसके बाद ईडी ने अर्पिता और मंत्री पार्थ चटर्जी को 23 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं ईडी की इस कार्रवाई के बाद से विपक्षी पार्टियां टीएमसी पर पार्थ चटर्जी को कैबिनेट से बाहर करने की मांग कर रही हैं। राज्य में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल लागड़ेसन से राजभवन में मुलाकात की और चटर्जी को कैबिनेट से बाहर करने की मांग की। इतना ही नहीं, शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी ट्रेल की जाँच कर रही ईडी ने पश्चिमी बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य से भी पूछताछ की। बता दें कि ईडी ने बुधवार सुबह दक्षिण कोलकाता के राजडांगा और बेलघरिया में कई ठिकानों पर छापे मारे। ये प्रॉपर्टियां कथित रूप से अर्पिता मुखर्जी की हैं। ईडी की पूछताछ में अर्पिता मुखर्जी ने इन संपत्तियों का खुलासा किया था। ईडी को इन फ्लैट में घुसने के लिए दरवाजा तोड़ना पड़ा क्योंकि जांच एजेंसी के पास इनकी चाबी नहीं थी। ईडी सूत्रों का कहना है कि अर्पिता के फ्लैट से कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। वहीं मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ को लेकर पूछे गए सवाल पर ईडी अधिकारी ने बताया कि अर्पिता जांच में सहयोग कर रही हैं, जबकि पार्थ चटर्जी ऐसा नहीं कर रहे हैं। इससे पहले पार्थ और अर्पिता को बुधवार को कोर्ट के आदेश पर 48 घंटे बाद दोबारा मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। 2 घंटे चले चेकअप के बाद जब वे बाहर आए तो पत्रकार बार बार उनसे मंत्री पद से इस्तीफा देने के बारे में पूछ रहे थे। इस पर पार्थ ने चिल्लाकर कहा, इस्तीफा क्यों दूं, इसकी वजह बताओ। वहीं खबरों के अनुसार पार्थ चटर्जी की मुसीबत इसलिए भी ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि पूछताछ में अर्पिता ये स्वीकार कर चुकी हैं कि घर में बरामद हुआ कैश पार्थ का है। यहां तक दावा हुआ कि पैसों को अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी कंपनियों में लगाने की योजना थी। नगद राशि भी 1-2 दिन में उसके घर से बाहर ले जाने की तैयारी थी, लेकिन ये सब हो पाता उससे पहले ही ईडी ने नोटों के उस पहाड़ को अपने कब्जे में ले लिया। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने ट्वीट करते हुए टिप्पणी की कि देखिए हमारे बच्चों के सपने कितने पैसों में बिके हैं। टीएमसी नेताओं ने पश्चिम बंगाल के लोगों से करोड़ों रुपए लूटे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।